आप सबों का मेरे इस चैनल पे स्वागत है। आप लोगों का धन्यवाद जो मेरे चैनल को अप्रिशिएट कर रहे हैं और मैसेज दूसरे लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और आज का जो मैसेज मैं लेकर आई हूँ वो है दूसरी आमद के लिए, मसीह की दूसरी आमद के लिए। क्या हम तैयार हैं उसके लिए? हमें ये सोचने पे मजबूर होना चाहिए, बहुत जल्दी यीशु मसीह आने वाला है। आइए प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदा, हम शुक्रगुजार करते हैं एक बार फिर से तेरे पास आते हैं। तूने हमें ये मौका दिया कि हम तेरे नज़दीकी में आके तेरे वचन को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जो मैं बोलूं वो पवित्र आत्मा के द्वारा बोलने वाली बनूं। लोग मुझे ना देखें इस वचन में, बल्कि तुझे देखने वाले बने और अपने आप को तेरे नज़दीकी में लाने वाले बने। हमारी इस छोटी सी विनती को सुन कबूल कर। तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो जैसे मैंने बताया कि दूसरी आमद के बारे में, सेकेंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट। आर यू रेडी फॉर कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट फॉर सेकेंड टाइम? ये सोचने वाला हमारा एक सवाल है जो कि हमें मजबूर करता है कि हमें, बल्कि हमारे मन में ये डर भी बैठ जाना चाहिए, यीशु मसीह आएंगे, क्या मैं आसमानी बादशाह में हाजिर होंगी कि नहीं, मैं जा पाऊंगी कि नहीं, क्या मैं उन मुश्किलातों का सामना करूंगी जो भी हमारे सामने आने वाली हैं। और हम देखते हैं कि हम मसीह ने हमसे वायदा किया है यूहन्ना 14 उसका 1 से 3 में, और यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। ओके, हम देख रहे हैं कि मसीह वो शब्द किसको बोल रहा है? मसीह ये शब्द अपने चेलों को बोल रहा है, क्योंकि वो उस समय वो समय था कि थोड़े समय के बाद उन्हें आसमान में उठा लिया जाएगा और अपने पिता के पास वो वापस जाएंगे। और उन्होंने चेलों को ये हिदायत देनी शुरू करी कि तुम्हारा मन ना व्याकुल हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मुझ पर भी विश्वास रखो। अगर तुम मुझ पर विश्वास रख रहे हो तो परमेश्वर पे भी रखो, अगर परमेश्वर पे विश्वास रखे हो तो मुझ पे भी विश्वास रखो। क्यों? क्योंकि वो जा रहा है आसमान में। मेरे पिता के घर में बहुत से मकान हैं, स्थान बोल रहा, रहने के स्थान है। और हमें, आदमी को जो है सबसे जरूरी चीज जो है वो क्या है? रहने के लिए जगह। आसमान में यीशु मसीह चेलों को बता रहा है कि वो जा रहा है लोगों को लिए रहने के लिए जगह स्थान करने के लिए। फिर वो कह रहा है, अगर यदि ना होते, ओके, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आके तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। बड़ा अच्छा वाक्य है, बड़ा अच्छा वायदा है यीशु मसीह का अपने लोगों से। He is promising his people he is going to come back. He is promising his disciples he is going to prepare a place for each one of us. Not only for his disciples, he is preparing mention for us also. हम कहते हैं हमारे लिए जगह स्थान करने, तैयार करने जा रहा है। क्यों? अपने चेलों के लिए उस समय, क्योंकि वो चेलों के साथ था। तो चेलों का जो है, चेलों ने लोगों को बताया कि मसीह गया आसमान में, वो हमारे लिए जगह तैयार करने गया है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि मत्ती 24 का 30 में जाएंगे। यहाँ पे बड़ा अच्छा लिखा हुआ है कि मसीह कब आएंगे। तो हम देखते हैं कि मसीह कब आएंगे। अभी हम देख रहे हैं हमारे यहाँ चारों ओर महामारी, क्लेश, कोविड, अभी ब्लैक फंगस आ गया, ब्लैक फंगस के बाद येलो फंगस आ गया, येलो फंगस के बाद व्हाइट फंगस आ गया है। लोग कह रहे हैं कोविड के बाद ये फंगस आ रहा लोगों के बीच में, और उससे जो है ये और ज्यादा भयंकर हो रहा है और लोगों की इससे मृत्यु हो रही है। तो यहाँ पे 24 के 30 में हम देखेंगे, यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है। यीशु बता रहे हैं कि अपने चेलों को ये क्या होने वाला है। वो बता रहा है, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आता देखेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या होगा। यहाँ पे क्लेश के तुरंत बाद 29वीं आयत में पहले पढ़ेंगे। क्लेश क्या है? ये जो मसीही लोगों को सताया गया था 538 से 1798 तक, उसके बाद हम देख रहे हैं कि अंधियारा हो जाए, सूर्य अंधियारा देगा। 1780 में जो है सूरज ने अपनी रोशनी दी थी, एक दिन आया था ऐसा मई के महीने में। फिर चंद्रमा ने अपना प्रकाश नहीं दिया, एक दिन और आया। जो बाइबल बता रही है ये भविष्यवाणी ऑलरेडी पूरी हो चुकी है, और तारे 1833 में आकाश से गिरे, ये और आकाश की शक्तियां हिलाई गई।
हम देखते हैं लिस्बन अर्थक्वेक जिसमें हजारों लाखों लोग जो है मारे गए। सबसे भयंकर, दुनिया का सबसे भयंकर जो ये हुआ है अर्थक्वेक, भूडोल हुआ है, वो लिस्बन अर्थक्वेक था, जो इसको लोग अभी भी याद करते हैं क्योंकि ये इतिहास में इसका नाम दर्ज है और बाइबल में इसकी भविष्यवाणी दी है। अब फिर से वही क्लेश के दिन आ रहे हैं और कह रहे हैं, क्लेश के दिन कह रहा है मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। फिर से भूडोल आएगा और आकाश में चिन्ह दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे। तो कहेंगे अरे ये दिन आ गया, इतना जल्दी ये दिन आ गया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर देखेंगे। और जो मसीह में लोग जिंदा हैं वो उसका आना देखेंगे। आकाश पूरा खुल जाएगा, उसके जो फरिश्ते हैं हजारों के तादाद में, वो उसके चारों ओर होंगे और यीशु मसीह आएगा और कब्रें खुल जाएंगी जब तुरही फूकी जाएगी। तो यहाँ पे कहा गया है कि अब बादलों पर आते दिखाई देंगे, तब तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा। वो अपने दूतों को भेजेगा कि जाओ कब्रें खोलो, कब्रें खुल जाएंगी और वो लोग जो है उनको हवा में ही उठा लिया जाएगा, मुर्दे जो मसीह में मरे हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे किस तरीके का हमारे लिए जो है यही चीज जो मत्ती 24:30 में दी हुई है, यही चीज लूका 21 उसके 27 और 28 में भी सेम चीज बताई गई है। यही चीज मरकुस में भी बताई गई है 13वें अध्याय के 24 से 27 आयत में। तो हम देखते हैं कि ये जो सुसमाचार है, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इन चारों का जो सुसमाचार रहित हैं, इनमें जो मैसेज है आपस में मिला जुला मैसेज है और ये भविष्यवाणी जो है ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। हम देखते हैं बड़ी सामर्थ्य से, बड़े उससे देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है प्रकाशित वाक्य उसके 22वें अध्याय में कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ, मैं यीशु मसीह। क्योंकि 14 यूहन्ना 14 के उसमें बता रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ पिता के घर तैयार करने, रहने के जगह अगर नहीं होते तो मैं तुम्हें बता देता। लेकिन प्रकाशित वाक्य के 22 अध्याय के 7वीं आयत में अगर देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। यीशु मसीह कह रहा है मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ। धन्य है वो जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। कौन सी पुस्तक? ये भविष्यवाणी, ये परमेश्वर का वचन, ये पवित्र शास्त्र, ये बाइबल जो हमें सिर्फ मसीह की ओर ले जाती है और इसके अलावा हम कहीं और नहीं जा सकते। हम सिर्फ मसीह की आराधना कर सकते हैं। इसकी 12वीं आयत में देखेंगे, प्रकाशित वाक्य की 12वीं आयत में, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। फिर से बोल रहा है, हर एक के काम के अनुसार बदला लेने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हर एक इंसान जिसने जो काम किया उसके अलावा उसके साथ मैं देखूंगा, न्याय करूंगा और उसको प्रतिफल उसका मिलेगा, उसका इनाम उसे मिलेगा। और फिर कह रहा है कि यहाँ पे फिर आगे बता रहा है 20वीं आयत में, प्रकाशित वाक्य की 22 की 20 में, जो इन बातों की गवाही देता है, अगर आप बातों की गवाही दे रहे हैं, वह यह कहता है मैं शीघ्र आने वाला हूँ। परमेश्वर ने जो है, यीशु ने अपने चेलों को बोला मैं जा रहा हूँ, वापस आऊंगा। और यहाँ पे जो है हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य की पहले अध्याय की 7वीं आयत में, यहाँ पे हम देखें कि यहाँ पे हमें यूहन्ना प्रेरित हमें क्या बता रहा है, जो कि पटमस के उसमें उसको कैद किया हुआ था इलाके टापू में, और वहां से उसने ये प्रकाशित वाक्य लिखा है। और यहाँ पे कह रहा है 1 के 7 में बता रहा है, और देखो वह बादलों के साथ आने वाला। कौन? मसीह हमारा बादलों पे आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी। जितने लोग जिंदा हैं, चाहे वो विकेट हो, चाहे वो रास्तबाज हो, चाहे वो कितने भी उन्होंने गिनौने पाप किए हो, वो हर एक आंख जो है यीशु मसीह को आते देखेगी। जिन्होंने उसे बेधा था, जिन्होंने उसके हाथ में कीलें ठोकी थी, और वो भी उसे देखेंगे, वे भी उसे देखेंगे। और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। ओके, छाती पीटेंगे, जो दुख मनाएंगे कि क्यों ये है, ये दिन आ गया हमारे लिए। और ये जो है, जो राष्ट्रवाद लोग हैं वो खुश होंगे और जो दुष्ट लोग हैं वो छाती पीटेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि यीशु मसीह कह रहा है मैं अल्फा और ओमेगा मैं ही हूँ, मैं शुरुआत भी मैं हूँ और अंत भी मैं हूँ। अगर हम देखते हैं कि
ये प्रेरितों के काम उसके एक पहला अध्याय यीशु मसीह जब जाते हैं और यहाँ पे 9वीं आयत में देखते हैं, यह 8वीं आयत से पढ़ेंगे। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। आज हमें वही लोगों की जरूरत है जो पृथ्वी के छोर तक पहुंच जाएं। चेलों ने अपनी पूरी कोशिश करी, 12 चेले 12 जगह में फैल गए और कलीसियाएं स्थापित करी। अब उन्होंने वो काम हम लोगों को सौंपा है कि हम कहाँ तक जा रहे हैं, किस छोर तक हम पृथ्वी के जा रहे हैं परमेश्वर के वचन को लेके, ताकि यीशु मसीह का आना जल्दी हो। यहाँ पे कह रहा, अभी वो ऐसे बातें कह ही रहा था, ये कहते हुए कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों में छुपा लिया। बादल ने ढक लिया यीशु मसीह को और वो चले गए। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो, 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। अब यहाँ पे फरिश्ते गवाही दे रहे हैं कि तुम ऊपर ताक रहे हो। फरिश्ते देख रहे हैं कि यीशु मसीह के चेले बड़े बदहवास हो गए हैं, निराश हो गए हैं, क्योंकि उनका गुरु उनके पास से चला गया। हम देख रहे हैं कि एलिया को जब ऊपर उठाया गया तो एलीशा भी बहुत घबरा गया था। उसने कहा, हे मेरे पिता, हे मेरे प्रभु, और वो जो उसके सामने ही रथों पे एलिया को ऊपर उठा लिया गया और वापस वो आता, उसने उससे डबल पोर्शन मांगा था। जो एलिया में पवित्र आत्मा थी उसकी डबल स्पिरिट उसने मांगी और एलीशा को वो मिली। और एलीशा ने जो है, जो काम एलिया ने छोड़ा वो एलीशा ने पूरा किया। जो काम चेलों ने छोड़ा वो हमें पूरा करना है। और यीशु मसीह जो है, स्वर्गदूत कह रहे हैं, तुम ऊपर क्यों ताक रहे हो, क्यों निराश हो? ये यीशु मसीह जैसे जिस तरीके से तुम इसे जाते हुए देख रहे हो उसी प्रकार ये आएगा। The angels were giving testimony of the Lord Jesus and telling the disciples, this same Jesus who has been taken away from you will be coming back to take you to heaven. Now, this is the testimony given by the angels to the people who are totally disappointed. They don't know what to do. But Jesus told them to go to Jerusalem और वहाँ पे ऊपरी कोठरी में रहो और पवित्र आत्मा उन पे आएगा। जब लोगों पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आ जाता है तो परमेश्वर के काम हमारे अंदर अपने आप ही करने शुरू हो जाते हैं। हमें फिर किसी की जरूरत नहीं होगी, पवित्र आत्मा हमसे काम करवाता है। तो यहाँ पे कह रहे, गलीलो पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पे उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है उसी रीति से फिर उसे आते देखोगे। तो यहाँ पे एंजल्स ने बताया, स्वर्गदूतों ने बताया कि किस तरीके से यीशु मसीह आएगा और अपने लोगों को जो है लेके जाएगा। जब यीशु मसीह आएगा तो तुरही फूंकी जाएगी, सब लोग देखेंगे। अभी लोग कह देते हैं मैं मसीह हूँ। 24वें अध्याय में जो मैंने साइंस ऑफ द लास्ट टाइम में मैंने जो पिछला अपना वचन डाला था उसमें मैंने कहा झूठे मसीह खड़े हो जाएंगे, और हम उसी जमाने में रह रहे हैं जो कह रहे हैं झूठे मसीह खड़े हो जाएंगे। जब झूठे मसीह खड़े हो जाएंगे तो हमें बड़ा चौकन्ना रहना है, क्योंकि शैतान जो है बाइबल बहुत अच्छी तरह से जानता है बहनों भाइयों। वो एक वर्ड भी अगर उसने उसको पलट दिया, पलट के बोला हमें, तो हम उसी वर्ड को पकड़ लेते हैं और हम उसी रास्ते पे चलना शुरू करते हैं और धीरे धीरे हम पवित्र वचन से अलग हो जाते हैं। तो शैतान जो है भरमाने का काम कर रहा है और शैतान नहीं चाहता कि हम परमेश्वर की आराधना करें। शैतान नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के राज्य के हकदार हों। जब शैतान ऐसा करेगा तो नेचुरली हमारे को बहुत ज़्यादा संभलने की ज़रूरत है। पहला थिस्सलुनीयों 4 अध्याय की 16वीं आयत में देखेंगे, 14वीं आयत में मैं पढ़ूंगी पहले। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं वो भी जिंदा किए जाएंगे, और वो सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा, वो उनको जिंदा करेगा। ये कह रहा है कि 16वीं आयत में, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय तलकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। जो मसीह में मरे हैं,
हम कभी कभी बड़े दुखी हो जाते हैं कि हमारे अजीज हमसे, परमेश्वर तूने क्यों ले लिया, इतना अच्छा इंसान था क्यों उठा लिया। अजीज हो, ये हमें सोचने की जरूरत है। जो लोग उठा लिए गए हैं वो एक अच्छे उसके लिए उठाए गए हैं। परमेश्वर चाहता है कि वो मसीह में मरे। धन्य है वो लोग जो मसीह में मरते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसों का ही है। परमेश्वर ने उन्हें चुन लिया है। जो मसीह में मर रहे हैं वो रास्तबाज लोग हैं और उनका न्याय ऑलरेडी हो रहा है। जो मरे हुए लोग हैं उनका न्याय होगा। तो हम देखते हैं कि जो मसीह में मरे वो पहले जी उठेंगे। क्या इतना अच्छा वो नज़ारा होगा कि अभी हम बड़े परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं कि वहाँ इतनी डेथ हो गई, वहाँ इतनी बॉडीज पड़ी, वहाँ पे कोई बॉडीज को पूछने वाला नहीं है। लेकिन जब यीशु मसीह आएंगे, ये अजीज लोग जो हैं इनको जिंदा किया जाएगा। और जो वो कह रहे हैं वो पहले हमसे पहले जी उठेंगे। हम जो जिंदा हैं मसीह में और स्वर्ग उसका आना देखेंगे, हम तो हैं ही बड़े धन्य लोग कि यीशु मसीह का आना देखेंगे। लेकिन वो ज़्यादा धन्य होंगे क्योंकि उन्हें पहले उठा के आसमान पे उठाया जाएगा, फिर हम आसमान में उठा लिए जाएंगे। 7वीं आयत में कह रहा है, तब हम जीवित और बचे रहेंगे और उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें। यीशु मसीह अपने पैर जमीन पे नहीं रखेगा, हमें हवा में यीशु मसीह से जाके मिलना है और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। और ये कह रहे हैं कि बादलों पर आएगा। बादल हम ऊपर देखते हो तो बादल ही हमारे को नजर आते हैं। जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से वो आने वाला है, क्या उसका वो रुतबा होगा, क्या उसका जलवा होगा। पहला करंथियों में जाएंगे और उसकी 15वीं आयत में, और इसको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, देखते हैं यहाँ पे क्या बता रहा है। जितने भी मैं बाइबल पढ़ रही हूँ सब जगह एक ही चीज़ बताएगी कि किस तरीके से यीशु आएगा, किस तरीके से यीशु मसीह मरा और जिंदा हो गया। तो अगर यीशु मरा और जिंदा हुआ है तो हम जो मसीह में मरेंगे हम भी जिंदे किए जाएंगे। तो यहाँ पे कह रहा, देखो मैं तुम्हें एक भेद की बात कह रहा हूँ। पहला करंथियों 15वां अध्याय उसकी 51वीं आयत। पहला करंथियों 15वीं आयत 51वीं आयत, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे। हम कहते हैं हमारा अजीज मर गया, भाई और बहनों वो मरा नहीं है, वो मसीह में सो रहा है। लंबी नींद है उसकी, जैसे ही वो उठेगा उसको ऐसा लगेगा एक पलक झपकते ही तो मैं सोया था। हम कह रहे हैं हमारा अजीज मर गया, नहीं मरा, वो मसीह में सो रहा है। कह रहा है कि परंतु सब बदल जाएंगे, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे और क्षण भर में पलक मारते ही तो अंतिम तुरही फूकी जाएगी। वो लोग जो हैं, हम कहते हैं हमने अच्छे से अच्छे कपड़े पहनाए अपने अजीजों को जब हम उनका फ्यूनरल कर रहे हैं, लेकिन वो कपड़े भी बदले जाएंगे उनके। वो पवित्रता का आमरण ओढ़ लेंगे और ये पवित्र ठहराए जाएंगे। कह रहा है क्योंकि तुरही फूकी जाएगी, मुर्दे अविनाशी दशा में, चाहे आप कितने अच्छे कपड़े पहना दो, लेकिन वो उनको पवित्रता का लिबास मिलेगा, जो कि वो कपड़े जो उन्होंने पहने थे उसका कोई वैल्यू नहीं है। पवित्रता का लिबास जब उन्हें मिल जाएगा और वो उठाए जाएंगे और हम बादल में जाएंगे। क्यों कह रहा है कि मसीह जो है ये हमारे साथ है। उसने वायदा किया कि मैं तुम्हारे को लेने आऊंगा और मैं जो हूँ पहले बार जब आया था तो वो पैदा हुआ। हम कह रहे हैं कि पहला पत्रस 5:4 में लिखा है, जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट देगा जो मुरझाने का नहीं। हम लोग सोचते हैं, हम लोग कई बार हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ जाता है, मैं आसमान में जाऊंगी तो मुझे क्या है, क्या मुझे कोई मेरे जो सर पे जो ताज होगा उसमें तारे होंगे कि नहीं होंगे, और मुकुट मेरा कैसा होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि हमें महिमा का मुकुट देगा, इतनी चमक होगी उसमें कि वो मुरझाने वाला नहीं। कुछ दिन पहले जो है मेरे गमलों में कुछ फूल लगे हुए थे, पीले वाले, बड़े अच्छे लग रहे थे मुझे और मैं रोज़ बड़ी खुश हो रही थी। और एक दिन जो है सुबह सुबह बंदर आए छोटे वाले और उन्होंने ऊपर से जंप करके वो सारे के सारे फूल निकाल के फेंक दिए। मुझे बड़ा दुख हुआ क्योंकि वो मुरझा भी गए। जो हमारा ताज जो है, जो हमें परमेश्वर देगा, वो कभी मुरझाएगा, वो हमेशा तक रहेगा। ये कह रहा है कि यूहन्ना 5:28 में बोल रहा है, अचंभा मत करो, वह समय आता है जितने कब्रों में हैं वो उसका शब्द सुन के निकल आएंगे। हम लोग जो हैं देख रहे हैं कि यहाँ पे बड़ी अच्छी तरह से
या वह अचंभा मत करो। जो कब्रों में है वो जिंदा किए जाएंगे। आपके पास बाइबल है तो आप निकाल सकते हैं और बाद में भी इस टेक्स्ट को निकाल के पढ़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको 5 की 28 और 29वीं आयत में मैं पढ़ूंगी और मेरे साथ आप लोग फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से लिखा है 5 की 28 में, अचंबा मत करो क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। अपने आप ही कब्र खुल जाएंगी। हम देखते हैं जब यीशु मसीह के समय कब्रें, जब अर्थक्वेक आया, भूडोल आया, इतना भयंकर, पूरी जीवन जो वो पूरा जमीन हिल गई, कब्रें खुल गई और लोग कुछ जिंदा हुए उसमें। तो यहाँ पे कह रहे हैं अपने आप सुनकर, आवाज सुन के निकल आएंगे तुरही की। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे और जिन्होंने बुराई की है वे दंडवत के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। अजीजों, दो तरह के लोग होंगे जो आसमान में जाएंगे। रास्तबाज जो मर गए हैं, मसीह में सो गए हैं, और रास्तबाज जो जिंदा होंगे। ये दो तरीके के लोग जो हैं वो आसमान में मसीह के साथ जाएंगे। और दो तरीके के लोग इस जमीन पर रहेंगे। दुष्ट लोग जो जिंदा होंगे वो उसी टाइम यीशु मसीह को देख के मर जाएंगे, और दुष्ट लोग जो कब्रों में हैं वो वैसे ही रहेंगे। और उनका जो पुनरुत्थान होगा 1000 साल के बाद, जब यीशु मसीह नीचे आएगा तो फिर वो है हमें मिलेगा। तो आइए हम देखें कि किस तरीके से दो तरीके के लोग हैं। आप कौन सी कैटेगरी में हो? आप राइचस वाले में हो या विकेट वाले में? मैं आपके ऊपर सोच रही हूँ। परमेश्वर आपको आशीष दे। और आज का मैं वचन यहीं बंद करती हूँ। एक प्रार्थना कर रही हूँ मैं। और प्यारे खुदा, हम शुक्रगुजार करते एक बार फिर से तेरे पास आते। तूने हमें मौका दिया कि हम तेरे पास आके तेरी हमदो सताइश करते हुए तेरे वचन को लोगों में फैला सकते हैं। काश के जितने लोग भी इसे सुने वो आशीषित हों और तेरे वचन को आगे बढ़ाने वाले बने, और जो बीमार हैं उनको चंगाई कर, ताकि तेरे विश्वास में वो आगे बढ़ने वाले बने। हमारे दिन भर हमारी रहनुमाई कर। हम तेरी नाम से इस विनती को मानते हैं। स्वर सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन।